लोग बीमार हो जाते हैं तो अयादत के लिए भी नहीं जाते। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई को देखने के लिए, बीमारी में अयादत करने के लिए सुबह को जाता है, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जो शाम को अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है, तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। समझ गए आप? अरे सुनो यार, कहां दिमाग लगाए हुआ, सुनो मेरे भाई आप। अगर हम अपने किसी बीमार भाई को देखने के लिए जाएंगे, अयादत करने के लिए, तो इतना सवाब है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब अंदाजा लगाएं, फरिश्ते दुआ करें और कबूल ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, और एक हदीस में है कि 6 हक है। पहला हक ये कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो उस मुसलमान को चाहिए कि अपने भाई के सलाम का जवाब दे। एक हक ये कि जब उसे छींक आए किसी मुसलमान भाई को तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सामने वाला यरहमुकल्लाह कहे। और एक हक ये कि जब कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो दूसरे मुसलमान पर का ये हक है कि उसकी बीमारी में उसकी अयादत के लिए जाए। क्यों भाई? और एक हक ये है कि अगर मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। और एक हक और है, अगर कोई मुसलमान भाई किसी की दावत करे तो बगैर शरई उज़्र के दावत को नकारे नहीं, बल्कि कबूल करके उस दावत में शिरकत करे। आप लोग जो बिना मतलब के दावत को मना कर देते हो ना कि नहीं भाई हम नहीं खाएंगे उनके यहाँ दावत, तो खिलाने वाला गुनाहगार नहीं है, दावत देने वाला गुनाहगार नहीं है, बल्कि बिना शरई उज़्र के जो दावत को कबूल नहीं कर रहा है ये शख्स गुनाहगार है। दावत कबूल करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ, तो दावत कबूल किया है ना, कोई उज़्र हो तो बता दो। तो एक मुसलमान के ये मुसलमान पर 5 हक हैं, जिनमें से एक हक ये है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि उसकी अयादत करे। और भाई आप कहां गुम हो, क्या हो गया है हमारी कौम को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस है जो मैं बता रहा हूं आपको, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी मुसलमान बीमार को देख करके ये दुआ 7 बार पढ़ ली जाए तो अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो चाहे जितनी भी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह उस दुआ की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। वो दुआ क्या है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। अगर किसी बीमार को देखने जाओ तो इस दुआ को पढ़ लो। अल्लाह हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो चाहे जितनी भी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह इस दुआ की बरकत से उस मरीज को शिफा अता फरमाएगा। तो आप लोग तो हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे भाइयों की तो परेशानियां बीमारियां खत्म हो जाए, मगर कहां पढ़ते हैं लोग, याद ही नहीं है कहां से पढ़ेंगे। इतनी बड़ी दुआ, इतनी अजीम दुआ
कि मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा, उसको भी नहीं पढ़ते हम। अगर हम मरीजों को देख करके ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह कितने मरीज तो मुसलमानों की दुआओं से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मगर साहब हालात ये हो गए हैं, अगर बीमार है तो अब खानदान वालों से राजीनामा होता है। उधर खालू नाराज हैं तो दूसरी तरफ फुप्पो नाराज है, उधर समधी नाराज बैठे हैं, उधर दामाद साहब मुंबई में बैठे हैं वो नाराज है। यहाँ बेचारे ससुर का आखिरी वक्त चल रहा है मगर दामाद साहब अपनी मौज में है साहब। अब जब आए हैं तो अब ये 5 साल के बाद आए हैं, राजीनामा हुआ है, देखने आए हैं, तो अब इंतजार करते हैं कि नाश्ता भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दवा आती है 20,000 की और मेहमानों पर खर्च हो जाते हैं 25-30 हजार, क्योंकि बाज लोगों की आदत होती है कहीं जाएंगे तो नाश्ता खाना खाए बगैर वहां से हटना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफजलुल इरादती सुरअतुल क़याम, सबसे बेहतरीन आयादत यह है कि खैरियत पूछने के बाद जल्दी वहां से रुखसत हो जाओ। समझ गए भाई? तो अगर बीमारों के पास जाया करो तो बहुत ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए वहां। हाँ, अगर कोई मरीज ऐसा है वो जानता है कि अगर मैं उसके पास बैठा रहूंगा तो मेरे बैठने की वजह से मेरे भाई को सुकून मिलेगा, तो ऐसे शख्स को बैठने में कोई हर्ज नहीं है ना। बाज़ लोग बीमारों से जबरदस्ती बातें करते हैं। बोलो भाई, क्या भाई साहब? अच्छा उधर जा रहे, मैं समझा कि 20 रुपए का टिकट है जाने का। एग्जिट टिकट कहीं नहीं लगता, एंट्री टिकट तो लगता है। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अच्छे काम के लिए गए। हुजूर इजाजत। ये तकरीरें कभी कभी होती है, हम लोग खुद नहीं कर पाते, तो अच्छी आयादत ये है कि हम किसी मरीज को देखने जाएं तो वहां बहुत ज्यादा देर तक ना बैठे रहें और जल्दी से खैरियत पूछने के बाद वहां से रुखसत हो जाएं, दुआ करते हैं। और हजरत गिरामी, बीमारी तो बहुत है मगर एक आम बीमारी है जिसे हम बुखार कहते हैं। आइए इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस है जिसके रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और मेरे नबी के सामने बुखार का जिक्र किया गया। तो जब बुखार का जिक्र हुआ तो हदीस में है फसब्बहा रजुलुन, एक आदमी ने बुखार को बुरा भला कहा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुहा फ़इन्नहा तुनफ़ि ज़ुनूब कमा तुनफ़ि नारु ख़बसल हदीद। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखार को बुरा ना कहो, इसलिए कि बुखार गुनाहों को ऐसा मिटाता है जैसे आग लोहे के मैल कुचैल को दूर करती है, इसी तरह से बुखार के जरिए से इंसान के गुनाह मिट जाया करते हैं। तो बुखार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे लोग जुकाम हो जाती है तो जुकाम को बुरा भला कहते हैं। जिस आदमी को जुकाम होती रहती है, ये जुकाम से बदन साफ होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस ये भी है, बुखारी शरीफ की है, आला दर्जे की है। सुन मेरे भाई सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुसलमान को कोई भी तकलीफ, दुख रंज तकलीफ अज़ियत, हत्ता के अगर मुसलमान को कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके सबब उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। तो कभी तकलीफें आया करो तो अपने रब को मत भूला करो। हाँ, जरा सी तकलीफ आ गई तो माज़अल्लाह यकीन ही और अकीदा ही कमजोर हो जाता है। कभी भी कितनी भी तबीयत खराब रहे, कोई पूछे भाई साहब कैसे हैं, तो बस यही कहा करो अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में रखा है बहुतों से अच्छा रखा है। हाँ, अल्लाह से नाराजगी मत जाहिर किया करो, बीमारियों को बुरा भला ना कहा करो, शिफा की दुआ करो।
मगर बीमारियों को बुरा भला ना कहो। मुसलमान को कोई तकलीफ या दुख पहुंचता ही नहीं मगर अल्लाह उसका अजर देता है। यानी कोई भी तकलीफ दुख मुसलमान को पहुंचे। और ये जो अभी दुखों के पहाड़ हैं मुसलमानों पर, जो गम तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों पर, और मुसलमान सब्र कर रहा है, इंशाअल्लाह इस सब्र से भी तुम्हारे गुनाह मिटेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया हम पर जुल्म करेगी, खून पसीने की कमाइयों के बने हुए मकानों को तोड़े जाएंगे, बुलडोज किया जाएगा, बेकसूरों को कैदो बंद की सऊबतें में डाला जाएगा और उनको कैद करके मीडिया को बुला करके न्यूज़ की नुमाइश की जाएगी ताकि ये मुसलमान बेइज्जत हो, जलील हो। रब मेरा सब देख रहा है, जितना जुल्म के पहाड़ टूटेंगे अल्लाह का शुक्र है हमने सब्र किया है और इस सब्र का अज्र मेरा रब हम सबको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर कोई बीमार हो जाए मुसलमान भाई तो उसकी इयादत करो। अब हुजूर से इजाजत लेकर के एक हदीस आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रिश्ता तोड़े तो तुम उसे जोड़ो और जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। फिर सुनो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिल मन क़ताअका व उअती मन हरमका वाफू अम्मन ज़लमका। जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो और जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। ये मेरे नबी की हदीस है। मगर आजकल हो क्या रहा है, जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सब आला दर्जे की हदीस पढ़ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को हलाक करता है। ईमान को हलाक करता है गुस्सा। बाज लोग कहते हैं, अरे हजरत इधर देखिए, हजरत गलत बात तो हमसे बर्दाश्त होती नहीं। लोग कहते हैं बाज लोगों के गुस्सा जो है नाक पे रखा रहता है। क्या कहते हैं, हजरत गलत बात तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त होती नहीं। अरे मेरे भाई, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, सीधी बातें तो सभी बर्दाश्त करते हैं। अब मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूं तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं आपसे कहने लगूं उल्टा सीधा आपको कहने लगूं, आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा है, जाओ आप चले जाओ, तकरीर हो गई, फिर कभी आना। तो गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। गुस्सों पर कंट्रोल करो। आजकल जितने घरों में अनबन है ये सिर्फ गुस्सों की वजह से है। गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। जब भी आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह करके हल्का सा धुतकार दिया करो, बैठ जाया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो दूसरे बहादुर को मैदान में शिकस्त दे दे, बल्कि बहादुर और पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे। कहो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक तेरा सबसे पसंदीदा बंदा कौन है?
ए मेरे मौला, तुझे सबसे ज्यादा किस बंदे से मोहब्बत है, तू सबसे ज्यादा किसे पसंद फरमाता है। आवाज आई, जो ताकत रखने के बावजूद दूसरों को माफ कर देता है, वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हम क्या सिखाते हैं? हम ये सिखाते हैं, बेटे कोई एक गाली देवे तो 70 दे के आना, बाद में तेरा बाप नहीं बटलेगा, प्रधानी अपनी है। माफ करना प्रधान जी, लोग जितने हो, हाँ बुरा मत मानना, मगर ऐसे ही चल रहा है। सुना क्या ना, पिट के मत आना किसी से। ये मत सिखाओ अपने बच्चों को, ये सिखाया करो कि बेटे कोई गाली भी दे तो ऐसा हो जाना जैसे तूने सुना ही नहीं। ताकत रखने के बावजूद माफ कर देने वाले से मेरा रब बहुत मोहब्बत करता है। तो मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिलमन कता का, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, वऊती मन अरफ हरमक, और जो तुम्हें कुछ न दे उसे दो, वाफू अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। और ये तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। हाँ, बाज लोगों की आदत होती है कि अक्सर रिश्तेदारों से उनकी बनती नहीं। कहते हैं वो, मैं तो बात खरी कहता हूं इसलिए मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हैं। अम्मा मियां खरी बात नहीं करते हो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी रोजी में इजाफा हो, तो उस शख्स को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। बहुत अहमियत आई है रिश्तेदारों की इस्लाम में, इसलिए जल्दी रिश्ते। और देखो मेरी माँ बहनों, देखो बुरा मत मानना, ये जितनी लड़ाइयां होती हैं ये मेहरवन की वजह से होती है। साफ साफ सुनो भाई बात, कहती है वो कि अगर एक अब्बा की पैदावार है तो बोलना मत उससे, तुम भी कहना एक ही अब्बा का हूं इसलिए बोलूंगा जरूर। रिश्ते जितने टूटते हैं माज़अल्लाह, ज्यादातर औरतों की नाजायज फरमाइशें पूरे करने की वजह से। अपने नबी के फरमान को सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। और अरबी में उसी हदीस में है, वासिल कहते हैं जोड़ने वाले को, और कातिअ कहते हैं तोड़ने वाले को। वासिल वो होता है जो जोड़ता है, कातिअ वो होता है जो तोड़ता है। और मेरे नबी उसी जगह फरमाते हैं कि वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आ गए और मैं आपके घर चला गया, वो वासिल नहीं है, बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उसे वासिल कहते हैं। इसलिए रिश्ता तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बनो। एक बार जब दरारें आ जाती है ना तो जल्दी फिर वो कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। इसलिए रिश्ते, मोबाइल बंद करो यार। इसलिए जो आपस में आप लोग जरा सी बात पर आपस में ना इत्तिफाकी कर लेते हैं, एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं, ये निहायत गलत बात है। कहिए इंशाल्लाह आप ऐसा काम तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करिए, हाँ तोड़ने की नहीं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रिश्तों को जोड़ो, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। अच्छा, ये जो फोन के जरिए से हम खैरियत पूछते हैं, कोई आदमी चंदन चौकी में बीमार हुआ और रिश्तेदार है मुंबई में, तो वहां से फोन कर रहा है, तो उस इयादत का सवाब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाइयों, अगर हमारी कोई खैरियत, कोई बंदा दूर होता है और दूर से भी वो हमारी खैरियत पूछ लेता है, तो हमें सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है?
मिलता है ना कि फला आदमी ने वहां थे, हमको फोन किया, हमारी खैरियत पूछी, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में उस शख्स को भी अयादत करने का सवाब मिलेगा। तो बीमार हो जाए तो अयादत करो, जब इंतकाल हो जाए तो जनाजों में शरीक हो। सुनो मेरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जनाजों को ले जाने में जल्दी करो, क्योंकि अगर वो बुरे आदमी का जनाजा है तो जल्दी उसे अपने कांधों से उतार दो, और अगर वो अच्छे आदमी का जनाजा है तो खैर की तरफ उसे जल्दी पहुंचा दो, यानी वो कब्र में लेटेगा, हुजूर का दीदार होगा, जन्नती हवाएंगी, जन्नती बिछोने होंगे। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से मेरे नबी फरमाते हैं जनाजों को ले जाने में जल्दी करो। ठीक है हुजूर, मैं एक बात यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। मैं एक जगह गया था, एक गांव में, जिला बहराइच शरीफ में एक गांव में, तो मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गया था। हमारे एक चाहने वाले थे, उन्होंने कहा हज़रत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, आप आइए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। मैं पहुंचा वहां तो कब्रिस्तान थोड़ा दूर था, तो जनाजे को रख करके चंद लोग वहां पर खड़े हैं और हम थोड़ी दूर खड़े हो गए। हमने सोचा जब जनाजा होगा तो इंशाल्लाह चलेंगे। गर्मी का वक्त था, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। जब मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा भाई आप लोग जनाजा पढ़ क्यों नहीं रहे, क्या बात है? तो लोगों ने बताया हजरत मिलाद शरीफ हो रही है। तो एक मौलवी साहब मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे। मैंने उसी वक्त उनसे कहा अब आप मिलाद शरीफ इस वक्त ये जो पढ़ रहे हैं आप इस वक्त रुक जाइए, और जब दफन हो जाएंगे तब कब्र पे जितने चाहे वहां मिलाद शरीफ पढ़ना। इसी तरीके से और भी जगहों पर होता है, लोग जनाजे रख करके मिलाद शरीफ पढ़ते हैं। मिलाद खानी बागी से खैर व बरकत है, और हम अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत के मानने वालों का यह अकीदा है कि मिलाद खानी से इंशाल्लाह मरहूम या मरहूमा की बख्शिश होगी। मगर जनाजे रख करके बिना मतलब सब आ चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, उससे मिलाद पढ़ रहे हैं, वक्त खींच रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। जल्दी दफन कर दीजिए, उसके बाद जितना दिल करे तब मिलाद शरीफ पढ़िए। सही है मेरी बात? हाँ, उसके बाद आप मिलाद शरीफ पढ़ें। पहले जब पढ़ें जब मैयत घर में हो, लेकिन सिर्फ मिलाद ही पढ़ने के लिए लोगों को इंतजार करा रहे तो ये मुनासिब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक हुआ और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसने मिट्टी भी दी, तो उसे एक जिसने सिर्फ जनाजा पढ़ा और चला गया, मिट्टी नहीं दे पाया, हुजूर फरमाते हैं उसे एक कीरात का सवाब मिलेगा। और जिसने जनाजे के साथ साथ मिट्टी भी दी, दफन में भी शरीक हुआ, तो हुजूर फरमाते हैं उसे 2 कीरात सवाब मिलेगा। और उसी हदीस में है, मेरे नबी फरमाते हैं एक कीरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर है। एक जमाना वो था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था और लोग उस दिन काम पर नहीं जाते थे। आज तो मैंने बरेली शरीफ में रहा हूं मैं कई साल, मैंने करोड़पतियों के जनाजे देखे, 20-25 आदमी उठा के चल देते, वक्त ही नहीं है आदमी के पास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर किसी का इंतकाल हो गया है बस्ती में, रिश्तेदारों में, ताल्लुकात में, और हम वहां आसानी के साथ पहुंच सकते हैं या थोड़ी बहुत तकलीफ उठाने के बाद उसमें शिरकत कर सकते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान भाइयों के जनाजों में शिरकत करें। हजरत गिरामी, इतनी बातें करने के बाद अब आइए जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए और चंद लम्हों की गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि मौत को कभी भूलिए नहीं। मेरी बात सुनिए, आपके इसी गांव के कब्रिस्तान में
चलिए छोड़िए यहाँ की बात के बजाय चलिए पलिया। पलिया जो मुल्क का अच्छा मशहूर शहर है, एक मुतवस्सित शहर, जिला लखीमपुर का अच्छा शहर पलिया। पलिया के कब्रिस्तानों में आप जाकर के देखें और अपने गांव के कब्रिस्तानों में अगर आप गौर करें तो आपके गांव चंदन चौकी के कब्रिस्तानों में भी, कब्रिस्तान में, पलिया के कब्रिस्तानों में ऐसे ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो इस बस्ती में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बात को सुना करते थे। उनकी बात को काटने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासी नेता, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुतबा वाले, बड़े बड़े मनसब वाले, जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। मगर जब उनकी रूह निकल गई तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये तक नहीं मालूम होगा कि मेरे वालिद का विसाल कितनी तारीख को हुआ था। कब्रों के निशानात मिट गए, तारीखों की याददाश्त मिट गई। मेरे अजीज, पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। अभी आपने 8 दिन पहले सुना होगा हैदराबाद की वो मुस्लिम फैमिली, वो उम्रा करने के लिए गए थे। एक ही घर के 18 अफराद मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह उन्हें शहादत का मर्तबा मिलेगा। नबी के शहर में मौत आई है और नबी के शहर की मौत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि जो मदीने में मरेगा तुम्हारा नबी उसकी शफाअत कराए। 18 लोग, एक फैमिली के 18 लोग, कुल मिलाकर के 22 लोग आनंद फानंद दुनिया से चले गए। अभी चंद महीने पहले हमारे मुल्क में एयर इंडिया का प्लेन, हवाई जहाज क्रैश हुआ और 200-250 के करीब मौतें हो गई, मिनटों में मौतें हो गई, है ना। और टेस्ट के जरिए से पता चला कि किसकी वो लाश है। हजरत डीएनए टेस्ट के जरिए से पता चला कि कौन किसका रिश्तेदार है। ये हाल है मेरे भाई। इसलिए ये मत सोचना कि हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। कब मौत का फरिश्ता हमें काबू में ले ले कोई भरोसा नहीं, कब सांसद थम जाए कोई भरोसा नहीं। आपकी इसी बस्ती में जब मैं पहली बार आया था तो हो सकता है उस वक्त कुछ लोग हों और आज वो हमारे दरमियान नहीं है, कब्रों में सो रहे हैं। हजरत गिरामी, यही तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है। मौत का जाम पीना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो तकब्बुर न करो, घमंड न करो। आज एक अल्लाह के नेक बंदे की फातिहा चहलुम के मौके पर हाजिर हो, आले रसूल की मौजूदगी में आए हो तो खाली हाथ मत जाओ। अपने पुराने गुनाहों से तौबा करके जाओ, माजी के गुनाहों से तौबा करके जाओ और ये फैसला करके जाओ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रमजान शरीफ के रोजे रखेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हैसियत देगा तो हज भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, अपने घरों की औरतों को पर्दे में रखेंगे। तुम यकीन करके तो जाओ, तुम इरादा करके तो जाओ, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो हालात हमारे सामने हैं, ये जो परेशानियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, इनसे घबराओ नहीं, फिक्र न करो, हिम्मत न हारो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान है, रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। अभी चंद महीने पहले हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चला, आई लव मोहम्मद, बैनर उठाए गए,
सड़कों पे पहुंचे, धरने दिए गए, आई लव मोहम्मद। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम ऐसा प्यार करते हैं कि उसे बैनर पे लिखकर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया जानती है। और भाई साहब, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपके गांव का, आपके इलाके का सबसे बड़ा पापी भी अगर कोई होगा और बात मेरे नबी की आ जाएगी तो नबी पर जान कुर्बान करने से भी वो परहेज नहीं करेगा। लेकिन हमें बैनर वाला आशिक नहीं, हमें किरदार का आशिक चाहिए। ऐसा आशिक चाहिए, ऐसा आशिक रसूल चाहिए जिसके किरदार से इश्क रसूल की उम्मीद जाग जाए। हजरत गिरामी, बस तकरीर के आखिरी वक्त में यह अर्ज कर रहा हूं, ये लोगों, जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। हजरात, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए सुनना मेरी बहन, हमारा इश्क हुजूर से कैसा होना चाहिए, हम अपने नबी से कैसी मोहब्बत करें। तो आइए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब। थोड़ा सा बोलिए, आखिरी वक्त तकरीर का जरा जोर से बोलिए। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, और ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं, ये बुखारी शरीफ की आला दर्जे की हदीस है। अल्लाह के नबी ने एक दिन हजरत उमर से पूछा, सुनना बाबू फरहान, शाहनवाज भाई तवज्जो, हजरत तवज्जो। मेरे नबी ने हजरत उमर से पूछा एक दिन, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर ने जो बात अर्ज की वो सुन लीजिए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मैं जो अपनी कैफियत महसूस कर रहा हूँ, मेरा जो हाल है वो ये कि सबसे पहले मुझे अपनी जान अजीज है, अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। बोलो भाई बोलो, पहले क्या फरमाया? पहले अपनी जान, फिर आप। तो ये बात भी कोई छोटी बात थोड़ी थी। अरे भाई, आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे यार तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जानवान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए इन लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़। इसकी जान में तो कई जान बसी हुई हैं और ये किसी का भी नहीं। सुनना मेरे भाई, कहना कुछ और है, होना कुछ और है।
तो मेरे नबी ने हजरत उमर से अर्ज किया, बाबू सुन ले, हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम में का कोई भी शख्स, कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं अलाना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, फैजाने बिलग्राम, वाहिदी दूला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार फैसल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात, सुभान अल्लाह। सब मेरे साथ मिलके बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक के सारी दुनिया से बढ़कर के मेरे नबी से प्यार नहीं करोगे उस वक्त तक कोई मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक, थोड़ा सा बोलिए बोलिए बस खत्म हो गई तकरीर, उस वक्त तक कोई मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। सहाबा ने तो ऐसी मोहब्बत की है, नबी से ऐसी मोहब्बत की है कि हजरत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, जंग में थे, लड़ाई हो रही थी, जंग जारी थी, लड़ते लड़ते हजरत खालिद बिन वलीद के सर की टोपी जमीन पर गिर गई। तो लोगों से कहने लगे ए लोगों मेरी टोपी उठा दो मेरी टोपी। लोगों ने जल्दी, बेचैन थे, बेकरार थे, तो लोगों ने जल्दी से टोपी उठाई और हजरत खालिद बिन वलीद को दी और उन्होंने सर पर रखी और फिर कामयाबी के साथ जंग की तकमील। लोगों ने पूछा हुजूर दुश्मन की तलवार आपकी पुष्ट पर थी, दुश्मन आपकी पुष्ट पर सवार था और आपकी टोपी गिर गई और आप टोपी की फिक्र कर रहे हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनिए, फरमाते हैं लोगों खालिद बिन वलीद जब भी कामयाब हुआ है तो तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि हुजूर की मोहब्बत और इश्क की बुनियाद पर। ए लोगों ये कोई आम टोपी नहीं है, इस टोपी में मेरे नबी के बाल मुबारक लगे हुए हैं, उसी को सर पे लगा लेता हूँ और जहां चला जाता हूँ कामयाबी के झंडे लहराते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यही तो मुसलमानों के पास क्या है यार, ना हमारे पास रुतबे हैं, ना ओहदे हैं, ना जमीन जायदाद हैं, ना कोई बहुत ज्यादा दौलत है, बस दाल भात चल रहा है। पहले गोश्त चलता था वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, हम आलू पर आ गए। कोई बात नहीं है, हमें आलू भी खा लेंगे और सब्जी पालक खा के काम चला लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सरमाया है मोहब्बत रसूल। दुनिया यही चाहती है कि मुसलमानों के दिलों से इस जज्बे को निकाल दो, इनके दिलों से मोहब्बत रसूल का चिराग बुझा दो। लेकिन ये मेरी कौम के लोगों, रसूलुल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं
इस जज्बा मोहब्बत रसूल को कभी कम ना होने देना। अपने घरों में हुजूर के इश्क की बातें किया करो। जब खाया करो तो बताया करो बेटे दाहिने हाथ से खा, तेरे नबी की सुन्नत है। खाना खाने के बाद दुआ कर ले, तेरे नबी की सुन्नत है। बेटे हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर का ये मौजज़ा, हुजूर का ये मौजज़ा। ये अपने अपने बच्चों को इश्क रसूल मुंतकिल करो, हुजूर का आशिक बनाओ, हुजूर का मुहिब बनाओ, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बनाओ। यही तो वो सरमाया है जिसे दुनिया आज खत्म करना चाहती है। हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल के चिरागों को बुझाना चाहती है। मत बुझने देना, इश्क रसूल को आम करो, खुद भी आशिक रसूल बनो, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाओ। और अल्लाह का शुक्र है हम तो अपने नबी से ऐसा प्यार करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे, माँ को गाली दे बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो चला। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार फैसल दिया साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाप की जिम्मेदारी ये है, माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए घर में ये मत पूछा करो छोटे छोटे बच्चों से। कल ही में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सबसे पहले बच्चों को ईमान सिखाइए। क्या? ईमान सिखाइए। ये मत पूछ, ये मत कहा करो जब बच्चा बोलने लगे तो ये मत सिखाया करो बेटा पापा बोल, पापा। ये बोल, कहा करो बेटा अल्लाह बोल। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। जिलाने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? बेटा हमें किसने बनाया? बेटा हमें खाना कौन देता है? बच्चा कहे मम्मी पापा। ना बेटा अल्लाह देता। ऐसे सिखाइए। बेटे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन? हमारे। सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान कौन? हमारे। सबसे बाइज्जत और हस्ती वाले इंसान कौन? हमारे नबी। बेटे चांद के 2 टुकड़े किसने किए? डूबे सूरज को किसने पलटाया? हमारे नबी। बेटे किसके गम में लकड़ी रोई? बेटे बेटे मुर्दों को जिंदा किसने किया? हमारे नबी। दुनिया को इंसानियत किसने सिखाई? हमारे नबी। बेटियों को इज्जत किसने दी? हमारे नबी। तहजीब दुनिया को किसने सिखाई? हमारे नबी। बेटा इल्म दुनिया को सबसे पहले किसने दिया? ये सिखाओ, दीन सिखाओ बच्चों को, अंग्रेज ना बनाओ, दीन सिखाओ मेरे दोस्त। आशिक रसूल बनाओ बच्चों को। हाँ, और इन आधे पजामे वालों से भी बचो जो हर वक्त हुजूर के माज़ल्ला ऐब तलाशता रहता। ऐबदार मौलवी, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं ये ऐबदार मौलवी ऐब ही तो तलाशेगा। सुन्नियों की उस सोहबत में बैठो जो हुजूर में कमियां नहीं, हुजूर की अजमत के गोशे तलाश करते हैं। ये वहाबियों मौलवियों के पास बैठोगे तो क्या सिखाएगा? हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं थी। और आला हजरत वालों के पास बैठोगे तो क्या सिखाएंगे? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके पास बैठोगे तो सिखाएंगे बड़े भाई थे, बड़े भाई की तरह उन्हें कहो।
वो पहले आए थे ईमान वाले थे, बड़े भाई थे, हम बाद में आए हैं ईमान वाले तो छोटे भाई हैं, बस यही फर्क है। वो बड़े थे, हम छोटे भाई हैं। तो इन वहाबियों मौलवियों के पास बैठोगे तो भाई कहना सीखोगे, इमाम अहमद रजा वालों के पास बैठोगे तो वो बताएंगे कि भाई न कहो बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बादे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर फैसल मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। ये सिखाओ बच्चों को। उनके पास बैठोगे तो अपने बच्चे का जन्मदिन तो मनाएगा, मिलाद हराम है। आला हजरत के पास बैठो, जो उनके पास बैठो, उनके चाहने वालों के पास बैठो, वो बताएंगे मिलाद हराम नहीं है बल्कि हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इनके पास बैठोगे तो कहेंगे अरे इंसान ही तो थे, बशर ही तो थे। आला हज़रत वालों के पास बैठोगे तो सिखाएंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुन्नियों के पास बिठाओ, वहाबियों के पास नहीं बिठाओ, वरना ये मुर्दा दिल कर देंगे तुम्हारे बच्चों को। आशिक रसूल बनाओ और इमाम अहमद रजा के मसलक पर अमल करने वाले उलमा के पास अपने बच्चों को बिठाओ। बस मेरी तकरीर पूरी हो गई। ये बात अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20 नवंबर को बैराज शरीफ में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी बाबा साहब के मदरसे में। शायद आपने सुना होगा, मुल्क के सबसे बड़ा अखबार उर्दू का इंडिया